हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो और फिजिक्स में हमारा लेसन 2 हमने स्टार्ट किया था, तो ये उसका पार्ट 2 है। यानी कि चैप्टर 2 चल रहा था आपका, तो उस चैप्टर 2 की ये दूसरी ही वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम जो वैद्युत विभव हमने सिखाया था, तो उस वैद्युत विभव का हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और जो वैद्युत विभव के आने वाले जितने भी डेरिवेशन हैं, और ये जो फॉर्मूला आज मिलेगा ये आगे तक बिल्कुल काम आने वाला है। यानी इस चैप्टर में काफ़ी बार काम आएगा और अगले वाले और चैप्टरों में भी ये काफ़ी काम आता है, यानी काफ़ी यूज होता है ये फॉर्मूला। राइट, तो इसको बहुत ही प्यार से समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, क्या बोला है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करो या वैद्युत विभव के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आता है। इसको हम दो तरह से सिखाएंगे आपको, एक शॉर्ट विधि से और एक लॉन्ग विधि से। राइट, तो और दोनों में से कोई भी एक विधि से कर देना। शॉर्ट विधि भी मतलब दो तरह से सिखाएंगे। राइट, चलिए पहले समझते हैं। देखो, इसको एक चित्र बनाते हैं इसका हम। जैसे कि माना हमारे पास एक बिंदु आवेश ये है, प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश है, और जो बिंदु O पर रखा है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। राइट, तो ये परावैद्युतांक क्या बोला है मैंने, इसका बला भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल देखिएगा कि ये एक प्लस क्यू कूलम आवेश है, यानी कि एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है। और हमारा देखो एक बिंदु आवेश के कारण, इसके कारण किसी बिंदु पर, कहीं पर भी हो सकता है बिंदु, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मैं मान रहा हूं इससे किसी दूरी पर, यानी एक बिंदु है यहाँ पर, ये कुछ दूरी पर, और थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ मैं इसको। यहाँ पर एक बिंदु है, ये मैंने बिंदु मान लिया, कोई भी मान लीजिए, यहाँ पर मैंने P मान लिया। इस बिंदु आवेश Q से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी इसलिए देखो जो क्वेश्चन मिलता है उसी में प्राप्त हो जाता है सारी चीजें। जैसे इसने क्या कहा है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करो, तो एक कोई बिंदु आवेश बना लिया, इससे कुछ दूरी पर हमने एक दूसरा बिंदु बना लिया, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो अब हमने मान लिया कि माना इसकी और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मैंने क्या मान ली, R मान ली। क्या मान ली मैंने, R। तो इसकी थ्योरी क्या लिखोगे आप, थ्योरी लिखेंगे माना प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश, माना प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है, O पर रखा है। माना प्लस क्यू कूलम बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है, जो एक ऐसे माध्यम में रखा है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये परावैद्युतांक क्या होता है, यानी कि ये देखो, ये आवेश या तो वायु में रखा होगा, तो वहां पे परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपके दिमाग में आ रही होगी सर हम वायु में ना रखें, कहीं मान लीजिए शीतल जगह पर रख दें, पानी में रख दें, मोम में रख दें, तेल में रख दें, तो मतलब कहीं लकड़ी के बीच रख दें, मतलब कहीं पर ऐसी जगह रखा होगा ना, वहाँ का कुछ ना कुछ माध्यम होगा, चाहे वो वायु हो या निर्वात हो, यानी कोई ना कोई मीडियम तो होगा ही वहाँ पर, तो उसका परावैद्युतांक लिया जाता है। और हमें नहीं पता कि वहाँ पे वायु है या क्या है, भाई वायु के लिए परावैद्युतांक का मान यानी K का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि भाई वहाँ पे वायु हो या ना हो, यानी कोई भी चीज हो, तो हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे एक ऐसा माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। वायु होगी तो 1 लगा देंगे, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कोई भी एक ऐसा परावैद्युतांक हो जिसका मान K हो, K की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी थोड़ी लिखनी है। ठीक है, फिर लिखेंगे इस बिंदु से R दूरी पर
r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु यानी ये O बिंदु है ना, यहाँ पर ये रखा हुआ है आवेश, इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी थ्योरी लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी है। ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखो पहले शॉर्ट मेथड से समझा देता हूं, ठीक है। वैद्युत विभव नॉर्मली, अभी हमने विभव की परिभाषा क्या थी, सूत्र कैसा लगेगा, हमें पता है कि भैया विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है आपका W/Q0, यही था ना, ठीक है। Q0 यहाँ पे हमने Q लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक आवेश Q या Q0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, W/ ये लगा दिया, राइट। चलिएगा, अब हमारा ये हो गया फॉर्मूला। ओके, अब हम मान के चल रहे हैं कि यहां पे लिखेंगे माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाने पर, हम मान के चल रहे हैं कि यहां पर हम एक क्या लेकर आए, एक धन परीक्षण आवेश लेकर आए। यहां पर क्या लेकर आए, एक धन परीक्षण आवेश लेकर आए। क्या लेकर आए, धन परीक्षण आवेश। क्यों लेकर आए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये क्या है, पॉजिटिव, और लगा दे रहा हूं मैं यहां पर, देखिएगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए हम लेकर आए कि यहां पर क्या इफेक्ट होगा, क्या चीज है। तो हमने देखा कि यहां पर जैसे हम दो आवेश, पहला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, जब दो आवेश पास पास आते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, कूलाम नियम के अनुसार वैद्युत बल लगता है। दो आवेशों के बीच में क्या लगता है, वैद्युत बल। तो यहां पर क्या लगेगा, जैसे ही हमने बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेकर आए तो इनके बीच में क्या लगने लगा, वैद्युत बल उत्पन्न हो गया। तो उस वैद्युत बल का मान हो गया, तो लाने पर क्या हो जाएगा, वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 K Q1। जो कूलाम का नियम था उसका फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 बट्टे R²। यदि दो आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं, ये यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इनके बीच की दूरी R है, ये तब की बात है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना जरा, यदि यहाँ पे Q1 की जगह पे देखना एक आवेश Q है और Q2 की जगह पे क्या है, Q0 है, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 की जगह पे Q और Q2 की जगह पे Q0 और R। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे R है तो R² लिख दिया, यहाँ पे भी R थी तो R²। यदि यहाँ पे X होती तो X² लिखा जाता, और यहाँ पे यदि Y होती तो यहाँ पे Y² लिखा जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये Q1 है, यहाँ पे यदि मान लीजिए Q4 होता तो यहाँ पे भी Q4 लिखा जाता। कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों आवेशों की गुणा करनी पड़ती है, दोनों आवेशों की गुणा कर दी और नीचे दूरी का स्क्वायर करना पड़ता है, तो ये वैद्युत बल आ गया। ओके, अब ये वैद्युत बल हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें तो वैद्युत विभव निकालना है ना, तो इसी सूत्र से चलेंगे। अब हम देखिएगा कैसे, हमको पता है, क्या पता है हमको, हम जानते हैं, देखिए वैद्युत विभव, सॉरी यहाँ पे वैद्युत विभव का फॉर्मूले में यही लगाओ, आप क्या लगाओ, W/Q0 ही लगाओ, जो परिभाषा से V बराबर W/Q0, यही फॉर्मूला था ना। चलिए, तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सिंपली ध्यान से समझना जरा, V बराबर हम इसी सूत्र को ले रहे हैं, W/Q0। ओके, और बल बराबर क्या होता है, हमने एक चीज पढ़ाई थी, हमने इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/Q ये आ गया और W यहाँ पर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो W/Q0 ही रहेगा। चलिए, 1/Q0 इंटू बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना होगा, इन दोनों के आवेशों के बीच का विस्थापन, यानी कि R, तो ये R आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ये लगा दिया हमने। चलिए, 1/Q0 इंटू F, F की वैल्यू देखिएगा ये रही,
कितनी है 1/4πε0 के Q0 बट्टे R स्क्वायर। ये F की वैल्यू आ गई, राइट। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये R यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस Q0 से ये Q0 कट गया, यहाँ पे R स्क्वायर से ये R कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा V बराबर 1/4πε0 के, और यहाँ पे बचेगा Q बट्टे R, इतना बचेगा, ठीक है। इतने वोल्ट आ गया। ये वोल्ट कब है, जब यहाँ पे कोई के माध्यम है, कोई माध्यम है जिसका परावर्तनांक के है। अब हम मान के चलेंगे, हर डेरिवेशन में हमने क्या बताया था, हम नीचे एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए। मैंने मान लिया कि वायु के लिए क्या हो जाएगा, के बराबर 1, ठीक है। माना कि ये जो आवेश थे ये ऐसे माध्यम में रखें जहां पर वायु है, यानी कोई मतलब मीडियम है ही नहीं, केवल वायु है। तो वायु के लिए क्या लेते हैं, या तो निर्वात है या वायु है। तो वायु के लिए के बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और Q बट्टे R। ये फॉर्मूला हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, ओके। ये तो रहा सिंपल, क्या रहा, सिंपल तरीका। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसका एक और मेथड बताता हूँ, समाकलन विधि से। किससे, समाकलन विधि से। जल्दी से कर लीजिए इसको, ये तो बहुत छोटा सा है। समाकलन विधि से हम यही चीज करेंगे, ओके। क्या करेंगे हम, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ओके। क्या है टॉपिक, क्या है आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी वही है जैसे हमने पहली वाली वीडियो में बताया था। क्या बताया था, ये +Q कूलाम एक बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, यानी +Q कूलाम एक बिंदु आवेश एक बिंदु O पर रखा है, ये O पर रखा है, जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है। यानी कि ये जो चीज है एक ऐसे माध्यम में स्थित है, यानी ऐसे माध्यम में रखी हुई है जहां का परावैद्युतांक कितना है, जहां पर परावैद्युतांक K है, राइट। कुछ भी हो सकता है, आपका तेल, मोम, इत्र, राइट, इत्र व्यापारी ठीक है। चलिए, इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या लेकर आए थे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश लेकर आए थे, धन परीक्षण आवेश। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये समाकलन विधि से हम निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, देखिएगा थोड़ा सा इस चित्र में थोड़ा सा मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये देखिएगा क्या चेंजेस कर रहा हूँ कि ये +Q कूलाम तो मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब इससे भी थोड़ी सी दूरी पर, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, एक बिंदु, कोई भी बिंदु A है, और ये यहाँ से और यहाँ से इसकी जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, x है। क्या मान ली मैंने, x। यानी कि ध्यान से समझना जरा, क्या इस आवेश से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो x है, इस आवेश से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, r है, याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस यहां पर ये परीक्षण आवेश को मैं यहाँ की जगह पर कहां पर रख रहा हूं, मैं यहां पर रख रहा हूं, इस बिंदु A पर रख रहा हूं। इस परीक्षण आवेश को कहां पर रख रहा हूं मैं, यहां से यहां तक हमें बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने क्या किया कि माना परीक्षण आवेश, माना एक बिंदु यानी कि O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, राइट। तो ये चीज थ्योरी में लिख दे रहा हूं। माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है।
ये परीक्षण आवेश Q0 है। ओके, अब इस Q0 को थोड़ा सा, अब इस पर क्या है, जब ये परीक्षण आवेश है तो तुरंत इसके और इस आवेश के बीच में एक वैद्युत बल लगेगा। ठीक है, उस बल की दिशा किधर होगी, ध्यान से समझना, इस बिंदु पर एक वैद्युत बल लगेगा जिसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी दिशा। क्यों इसकी दिशा यहाँ पर इधर की साइड में क्यों होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आवेश है, ये भी पॉजिटिव आवेश है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव जो आवेश रहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये भगा दिया इन्होंने, राइट। चलिए, तो जब इन दोनों को दूर भगा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि यहां से और इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा तो वो बल की दिशा बाहर की ओर होगी, यानी इसकी ओर होगी। इस पर बल की दिशा इधर होगी। ठीक है, चलिए, अब हम चाह रहे हैं कि इस आवेश को, यानी कि यहां से इस आवेश को थोड़ा सा इधर लेकर आऊं मैं, यानी यहां पर एक बिंदु, एक मैं दूसरा बिंदु B बना दे रहा हूं, इस आवेश तक लेकर आऊं तो मुझे थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया, ये कितनी दूरी मान ली मैंने, dx मान ली। कितनी माना इस, यानी कि Q0 आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध का मतलब क्या है, वैद्युत बल की दिशा इधर है और हम इसको इसके अगेंस्ट खींच रहे हैं, यानी कि बल की दिशा इधर है और हम जा इधर रहे हैं, यानी कि इसके विपरीत जा रहे हैं। तो वैद्युत बल के विरुद्ध, यानी कि इसके विपरीत, वैद्युत बल के, ऐसा कर दो, विपरीत कर दो या विरुद्ध कर दो, या यहां पे लिख देना विपरीत विस्थापित करने पर, यानी कि dx विस्थापित करने पर, जब हम इसको विस्थापित कर दिया, हमने यहां से ये थोड़ा सा विस्थापित किया है, ठीक है, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित करने से पहले देखो, ध्यान से समझना जरा, हमने कितना विस्थापित किया, dx विस्थापित किया है, लेकिन इस बिंदु A पर जो विद्युत बल लग रहा था वो कितना था, ये थोड़ी यहाँ पे इतना लिख दीजिए, ये ऐसा लिखना, इस चीज को बाद में लिखना, इस चीज को यहाँ से मिटा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया आपको। यहां पर ये परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो इस पर एक बल लगेगा, तब वैद्युत बल कितना हो जाएगा, रखा है तब वैद्युत बल कितना लगेगा, F बराबर 1/4πε0 के Q0, Q और Q0 दोनों आवेश की गुणा बट्टे दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कितनी है, ध्यान समझना, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ओके, चलिएगा, अब हम मान ले रहे हैं कि माना Q0 आवेश को ध्यान समझना जरा, इस Q0 आवेश को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, यानी कि वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विपरीत dx विस्थापित करने पर, जब विस्थापित करेंगे तो हमारा कार्य निकलेगा, तो कार्य निकाल दीजिए। विस्थापित करने पर कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, बल गुणा, देखिए कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, तो W बराबर बल इंटू विस्थापन कितना हो जाएगा, माइनस dx। ये माइनस, क्योंकि विस्थापन धनात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, विस्थापन 0 भी हो सकता है। ये माइनस, विस्थापन माइनस में क्यों लिया है, विस्थापन माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि हम इसको वैद्युत बल के विपरीत दिशा में विस्थापित कर रहे हैं। किस दिशा में कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था कि इस वैद्युत बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत बल की दिशा इधर होगी, और हम इसको किधर खींच रहे हैं, इस आवेश को हम थोड़ा सा पीछे लेके गए। कितना लेके गए, थोड़ा सा पीछे लेके गए, इसलिए हमारा ये माइनस में आया है, माइनस में विस्थापन dx आया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ठीक है, ये आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, अब बस यहां तक आपका आ गया। अब हम निकालना चाह रहे हैं क्या,
वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं। और वैद्युत विभव का मतलब क्या है कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। क्या? तो यहां पे लिख देंगे हम अनंत से बिंदु कहां तक? पी तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा? कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां तक? R तक। अनंत से R तक, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R है। तो यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? F इंटू माइनस dx। कोई दिक्कत यहां तक? ये आ गया। अब माइनस को मैं बाहर ले लूंगा, यानी कि ये समाकलन लगा दिया, ये समाकलन, ठीक है। ये माइनस बाहर ले लिया, अनंत से R तक F इंटू dx, माइनस बाहर अनंत, और ये हो जाएगा R F की वैल्यू कितनी है? ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बट्टे x स्क्वायर, और यहाँ पे है dx। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये सारा कुछ यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया जाएगा, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे। Q0 बट्टे ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये बाहर ले लिया। यहाँ पे अनंत बचा, यहाँ पे R बचा, और ये 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका समाकलन करना है आपको। इसका क्या करना है? समाकलन करना है। ओके, इसका समाकलन करोगे तो समाकलन के लिए पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट देखिए, समाकलन का एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n का यदि आप समाकलन कर रहे हो तो x की पावर n+1 बट्टे n+1 आता है। क्या आता है? x की पावर n का कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिएगा, देखो डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का यदि हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। क्यों हुआ? ये 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना जरा, क्या हो जाएगा? देखो जरा, x की पावर n की जगह पे कितना है? -2 है, -2 + 1, ये फॉर्मूला है इसका समाकलन करते हैं तो ये आता है। तो n की जगह पे -2 +1, फिर नीचे भी वही चीज़ आएगी n+1, तो कितना आ जाएगा? ऊपर की x की पावर -1 बचेगा, नीचे भी -1 आ जाएगा। अब इसको, ये -1 तो ये वाला ये आ गया बाहर, इसको जब लेकर आएंगे तो ये 1/x की पावर 1 हो जाएगा। क्यों? देखिए x की पावर माइनस, देखो इसको अभी भूल जाओ, इसको यदि हम भूल जाएंगे तो यहाँ पे x की पावर -1 है, ये x की पावर -1 है, तो जब ये नीचे आएगा तो x की पावर +1 हो जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो तो ये आ जाएगा इतना। तो इसका मतलब कितना हो गया? इसकी गुणा में है, तो इसका मतलब ये हो गया -1/x हो गया। तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप याद कर लीजिए। जो बायोलॉजी वाले हैं वो समझो जरा, एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखिएगा कि x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है समाकलन में, वो कितना होता है? x की पावर n+1 बट्टे n+1, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो जो बच्चे बायोलॉजी के, अब हमको करना है 1/x स्क्वायर का समाकलन करना है। किसका करना है? 1/x स्क्वायर का, ये 1/x स्क्वायर का समाकलन करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? देखिएगा, इस x स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर -2, बायोलॉजी वाले याद रखो ये प्लस की घातें हैं, x की पावर 2 प्लस की हैं, तो ऊपर जाके कैसे हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ओके, चलिए तो ये देखिए, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? आप देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, x की पावर n+1, तो n की जगह पे यहाँ पे कितना? n की जगह पे ये है टोटल, तो फॉर्मूला क्या है? x की पावर n यानी n+1 बट्टे n+1, यही तो है फॉर्मूला। n यानी कि -2 + 1, ये -2 + 1, ये आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -2 है, ये +1, तो x की पावर -1 बचेगा, और ये नीचे भी -1 बचेगा। इस वाले -1 को मैं यहाँ पर ले आया, और ये x की पावर -1 ये ज्यों का त्यों लिख दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -1 ज्यों का त्यों, इसको मैं नीचे ले आऊँगा तो x की पावर 1 हो जाएगा प्लस का। क्यों? क्योंकि x की पावर -1 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो, यानी कि जो 1/x होता है, हम इसी को तो x की पावर
-1 कहते हैं क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। तो ये x इनवर्स का ही मतलब क्या होता है 1/x होता है, तो ये आ जाएगा। तो इसको ही हम लिखेंगे तो ये -1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1/x, ये आ जाएगा। क्या आ गया, समझ में आई बात नहीं आई? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से कुछ पता चला आपको? कुछ भी पता नहीं चला कि ये x² का जो समाकलन है वो कितना होगा, -1/x होता है। तो ये डायरेक्टली आपको याद कर लेना है। तो डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा कि 1/x² का जो समाकलन है वो कितना होता है, -1/x ये होता है। कितना होता है, -1/x। ये डायरेक्टली याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आपको समझना है तो समझने के लिए मैंने पूरा आपको समझाया, वीडियो को पीछे कर लेना, समझ लेना। अभी समझाया ना, पूरा करके दिखाया है ये क्यों होता है, ठीक है। अब इस लिमिट का क्या वाला होती है, लिमिट का देखो, ये जो समाकलन कर दिया, ये लिमिट क्या होती है। तो लिमिट को हम इस तरीके से लिखते हैं। यदि यहाँ पे लिमिट a और b लिखा होती है तो हम उसको इस तरीके से a और b लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, -q0 बट्टे 4πε0 k, और इसका 1/x² का समाकलन -1/x, और ये अनंत, और ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब ये देखिए, ये दोनों लिमिट कहाँ पे आ गई, इसका देखो, इतने का समाकलन क्या था, ये देखिए, इतने का समाकलन ये आ गया। लिमिट यहाँ पे a और b है तो a और b जो कहते हैं रख दी हमने। अब इस लिमिट का क्या खेल होता है, लिमिट का क्या मतलब होता है, देखिए, यदि यहाँ पे में x है और यहाँ पे आपका लिमिट रखा है 4 और 5, तो इसका मतलब ये है, देखो ये x, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे एक बार 5 रखो, फिर माइनस लगाओ, और जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार 4 लिख दो, इस तरीके से। यदि यहाँ पे x² दे रखा है और यहाँ पे लिख रहा है 2 और 3 लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एक बार 3 लिखो, 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बीच में माइनस, बीच में हर जगह माइनस लगाना है। और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, देखो ये वाला स्क्वायर है, ये 2, देखो एक बार 3 लिखा x की जगह पे, x² था तो 3 का स्क्वायर, बीच में माइनस, एक जगह 3 का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा उत्तर, 3 3 9 -4 यानी कि 5 आ जाएगा उत्तर। समझ में आई बात? और समझो, यदि यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, तो इसका मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे एक बार तो अपर लिमिट रखोगे, यानी कि 1/x की जगह पर कितना रखेंगे, 7, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 6, इसको सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब उसी तरीके से देखिएगा, ये -q0 बट्टे 4πε0 k, ठीक है। चलिए एक बार क्या देखिए, ये -1/, ठीक है। चलिए इसमें पहले सुनो, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, मैं इस माइनस को पहले बाहर निकाल रहा हूँ, इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये काम खत्म। q0 बट्टे 4πε0 k, और ये कितना आ गया, 1/x, और ये आ जाएगा r, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस मैंने बाहर निकाल दी, इसके साथ में माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल दी, ये आ गया। अब यहाँ पर लिख दो क्या, एक बार ये वाली लिमिट अपर लिमिट, ये कितना है, q0 बट्टे 4πε0 और k, ठीक है। अब क्या लिखे जाएगा, देखिएगा 1/, ध्यान से समझना जरा, ये 1/x, x की जगह पे एक बार क्या रखा जाएगा, r रख दिया, माइनस 1/, एक बार x की जगह पे क्या रखा जाएगा, अनंत रखा जाएगा, अनंत लिख दिया, ठीक है। q0 बट्टे 4πε0 k इंटू 1/ε0, देखिए ये 1/ε0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, एक में अनंत का भाग करते हैं तो वो 0 आता है, तो ये 1 में अनंत की भाग करेंगे 0 आएगा, ये कितना बचेगा, यहाँ पे r बचेगा, केवल 1/r बचेगा, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये w बराबर निकल आया, क्या निकल आता है, ये देखिएगा w निकल आता, अनंत से बिंदु p तक लाने में किया गया कार्य। हमको क्या चाहिए, वैद्युत विभव चाहिए, वैद्युत विभव, हमको वैद्युत विभव, विभव बराबर क्या था, W/Q0 फॉर्मूला था, तो V बराबर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Q0 इंटू W, इस तरीके से लिख सकते हैं, Q0 इंटू W, और W की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है,
कितनी आई है इसको हम लिख दे रहे हैं, कितनी है W की वैल्यू, Q0 बट्टे 4πε0 K इंटू 1/r, इस तरीके से ये है, ठीक है। ये इस तरीके से काट दे रहा हूँ मैं इसको, ठीक है ये। और इसको और थोड़ा सा अच्छा सा लिखना चाहो तो इसको अच्छा सा इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1/4πε0 K, इस Q1 Q2 को यहाँ पे लिख दो Q0 बट्टे R, इस तरीके से लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बात तो वही है, ये Q0 देखो यहाँ पे था, अंदर था Q0, इसको बाहर ले आए थे, अब मैंने फिर से ये इसी के नीचे पहुँचा दिया, कोई दिक्कत है। देखो ये Q0 यहाँ पे था, यहाँ से मैं आगे लिख दे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q0 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा। अब 1/Q इंटू W की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 K Q0 बट्टे R, ये आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, इससे ये कट गया तो V बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 K Q बट्टे R, ये आ गया, ठीक है। और या निर्वात अथवा वायु के लिए लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, निर्वात या वायु के लिए, तो K बराबर 1 लगा देंगे, K बराबर 1 लगा देंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q बट्टे R, इतना आ जाएगा, इतने वोल्ट। क्या पहले भी यही आ रहा था, बिल्कुल यही आ रहा था, ठीक है। जो नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1, तो V बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q बट्टे R। क्यों, देखिए 1/4πε0 K की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, 1 को लिखो या मत लिखो, Q बट्टे R, ये आ गया Q बट्टे R, इतने वोल्ट। तो ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, आपको समझ में आ गया ना। तो ये है आपका पूरा डेरिवेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसमें भी ये समाकलन विधि से होगा, पहली वाली विधि वाले कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है। वीडियो पसंद आया लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।